दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब वक्त के गहरे समंदर में डूबे हुए जख्म भरने लगते हैं तो क्या होता है? जब आप मान लेते हैं कि तूफान गुजर चुका है, तभी अतीत एक ऐसी लहर बनकर लौटता है जो आपकी बसीबसाई दुनिया को तहस नहस कर दे। ये कहानी है आदित्य वर्मा की। आदित्य देश का एक जाना माना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। उसका घर भी उसकी तस्वीरों जैसा ही था, परफेक्ट। एक खूबसूरत पत्नी मानसी, एक छोटा भाई वरुण, सब कुछ अपनी जगह पर, बिल्कुल एक सजी हुई तस्वीर की तरह। लेकिन एक सुबह ये परफेक्ट तस्वीर टूट गई। आदित्य वर्मा अपने ही डार्क रूम में मृत पाया गया। दरवाजा अंदर से बंद था, उसके हाथ में उसका कैमरा था और उसके चारों ओर उसकी खींची हुई सबसे खूबसूरत तस्वीरों के नेगेटिव्स बिखरे पड़े थे। मौत का कारण जहर, लेकिन जहर उसके शरीर में कैसे पहुंचा, इसका कोई सुराग नहीं था। केस इंस्पेक्टर कबीर सिंह के पास आया। कबीर जानता था कि जो घर बाहर से जितना परफेक्ट दिखता है, उसकी दीवारों के अंदर उतने ही गहरे राज दफन होते हैं। कबीर की जांच शुरू होती है। पत्नी मानसी वर्मा, जो सदमे में थी, बताती है कि आदित्य कुछ दिनों से परेशान थे। उन्हें जंगल से कुछ धमकियां मिल रही थी, शायद किसी शिकारी गिरोह से। कबीर को आदित्य के भाई वरुण पर शक होता है। वरुण अपने भाई की तरह सफल नहीं था और हमेशा उसकी परछाई में रहता था। जांच में पता चलता है कि आदित्य की मौत से एक दिन पहले दोनों भाइयों में जायदाद को लेकर भयानक झगड़ा हुआ था। कबीर जब वरुण से पूछताछ करता है तो वरुण एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। हाँ, मैं भाई से नफरत करता था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। कातिल तो भाभी मानसी है। मैंने उन्हें अपने दोस्त डॉक्टर साहिल के साथ देखा था। उनका अफेयर चल रहा था। ये एक नया मोड़ था। कबीर मानसी के तथाकथित प्रेमी डॉक्टर साहिल का पता लगाता है, लेकिन जब कबीर डॉक्टर साहिल के क्लिनिक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहिल की तो 6 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। वरुण झूठ बोल रहा था या कहानी में कोई और भी बड़ा खिलाड़ी था? कबीर मानसी से दोबारा बात करता है। इस बार वो मानसी के फोन रिकॉर्ड्स की जांच करता है। सोन रिकॉर्ड से पता चलता है कि मानसी डॉक्टर साहिल से नहीं, बल्कि अपनी एक दोस्त डॉक्टर रिया शर्मा से लगातार संपर्क में थी, जो एक साइकोलॉजिस्ट थी। मानसी आदित्य के हिंसक और कंट्रोल करने वाले बर्ताव के कारण डिप्रेशन में थी और डॉक्टर रिया से उसका इलाज चल रहा था। आदित्य बाहर की दुनिया के लिए एक हीरो था, लेकिन घर के अंदर वो एक राक्षस था। कबीर डॉक्टर रिया से मिलता है। रिया एक प्रोफेशनल महिला थी। उसने मरीज की गोपनीयता का हवाला देते हुए कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कबीर को उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। कबीर वापस आदित्य के डार्क रूम में जाता है। उसे लगता है कि जवाब इन्हीं तस्वीरों में छुपा है। वो बिखरे हुए नेगेटिव्स को ध्यान से देखता है। उनमें से ज्यादातर जानवरों की तस्वीरें थी, लेकिन कुछ तस्वीरें अलग थी। वे किसी इंसान की थी जो जंगल में छिप कर ली गई थी, और उनमें से एक तस्वीर में डॉक्टर रिया शर्मा दिखती है। ये क्या माजरा था? मानसी की दोस्त रिया का जंगल में क्या काम? कबीर रिया को ये तस्वीर दिखाता है। रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो टूट जाती है और सच उगल देती है। रिया बताती है, आदित्य सिर्फ मानसी को ही नहीं, मुझे भी टॉर्चर कर रहा था। सालों पहले कॉलेज में आदित्य, मैं और मेरा मंगेतर, हम तीनों दोस्त थे। आदित्य ने मेरे मंगेतर को एक झूठे केस में फंसाकर उसका करियर बर्बाद कर दिया ताकि वह मुझे पा सके। मेरे पास उसके खिलाफ कुछ सबूत थे और वो उन्हें हासिल करना चाहता था। उसने बताया कि आदित्य को एक दुर्लभ प्रकार की एलर्जी थी, एक खास जंगली फूल के पराग से। अगर वो पराग किसी तरह उसके खून में मिल जाए तो उसे एक तीव्र एनाफिलेक्टिक शॉक लग सकता था, जो बिल्कुल हार्ट अटैक या जहर जैसा लगता। कबीर को लगा कि केस सुलझ गया। रिया ने बदला लेने के लिए आदित्य को उस पराग का इंजेक्शन दिया होगा। तो तुमने उसे मारा? कबीर ने पूछा। नहीं इंस्पेक्टर, रिया ने कहा। मैंने नहीं मारा, मानसी ने, रिया ने कहा। लेकिन वैसे नहीं जैसे आप सोच रहे हैं, रिया ने बताया। हम जानते थे कि आदित्य हर रोज अपनी खींची हुई तस्वीरों को चूमता था। ये उसकी आदत थी, एक जुनून। मैंने उस जंगली फूल के पराग को इकट्ठा किया और उसे एक बेहद महीन, लगभग अदृश्य पाउडर में बदल दिया। मानसी ने उस पाउडर को आदित्य की उस दिन की सबसे पसंदीदा तस्वीर पर छिड़क दिया। जब आदित्य ने अपनी आदत के मुताबिक उस तस्वीर को चूमा तो वो महीन पाउडर सांस के जरिए और होठों से उसके शरीर में चला गया। कबीर सन्न रह गया। ये तत्ल एक तस्वीर से किया गया था, एक ऐसा हथियार जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। लेकिन वरुण ने तुम्हें और डॉक्टर साहिल को देखने का झूठ क्यों बोला? कबीर ने पूछा। क्योंकि वरुण भी इस खेल का हिस्सा था। मानसी, जो अब कमरे में दाखिल हो चुकी थी, बोली। उसे मेरे और साहिल के झूठे अफेयर की कहानी बनाने के लिए कहा गया था। बदले में मैंने उसे जायदाद का एक बड़ा हिस्सा देने का वादा किया था। ये एक परफेक्ट मर्डर था। 3 लोगों ने मिलकर एक तस्वीर को हथियार बनाया। वरुण ने कहानी गढ़ी, रिया ने जहर दिया और मानसी ने उसे अंजाम तक पहुंचाया। इंस्पेक्टर कबीर अपने ऑफिस में बैठा है। उसके सामने आदित्य की खींची हुई
एक खूबसूरत शेर की तस्वीर रखी है। तस्वीर परफेक्ट है, लेकिन कबीर को अब उसमें खूबसूरती नहीं, एक भयानक झूठ दिखाई दे रहा है। कबीर उस तस्वीर को उठाता है और उसे उल्टा करके रख देता है। मानसी, प्रिया और वरुण को सजा हुई, लेकिन कानून की किताबों में शायद ही ऐसा कोई जुर्म लिखा था। तस्वीर से कत्ल। सच अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, एक परफेक्ट तस्वीर में कैद। बस हमें उस तस्वीर के फ्रेम से बाहर झांकने की जरूरत होती है, क्योंकि सबसे बड़े झूठ अक्सर सबसे खूबसूरत तस्वीरों में ही छुपाए जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।